हेलो दोस्तों, मैं शिवनंदन। आज हम लोग इस वीडियो में चोल साम्राज्य से संबंधित प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति। ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? 1 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर पुलकेशिन द्वितीय। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में राजवंश दिए हुए हैं और सूची 2 में राजधानी दिए हुए हैं। ए में है प्राचीनतम चालुक्य की मूल शाखा। प्राचीनतम चालुक्य की मूल शाखा कहाँ थी? तो वतापी या बदामी। पूर्वी चालुक्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो वेंगा। पूर्वी चालुक्य की राजधानी वेंगा, आंध्र प्रदेश में। पश्चिमी चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो कल्याणी, कर्नाटक में है। तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। ए का 1, बी का 2, सी का 3। आगे देखेंगे हम लोग 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। सूची 1 में राज दिए हुए हैं और सूची 2 में संस्थापक दिए हुए हैं। वतापी के चालुक्य राज्य का संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम। वतापी के चालुक्य मूल चालुक्य संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम। वेंगी के चालुक्य यानी कि पूर्वी चालुक्य राज्य के संस्थापक कौन था? तो कुब्ज विष्णुवर्धन। और कल्याणी के चालुक्य पश्चिमी चालुक्य या कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक कौन था? तो तैलप द्वितीय। और कांची के पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु। 3 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, बदामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? बदामी में दुर्ग निर्माण करवाने तथा बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? 4 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर पुलकेशिन प्रथम। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? 5 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, चालुक्य और पल्लव के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वतापी पर कब्जा कर लिया तथा वतापी कोंडा या वतापी का विजेता की उपाधि धारण की? 7 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर नरसिंहवर्मन प्रथम मामल। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वतापी पर कब्जा कर लिया तथा वतापी कोंडा की उपाधि धारण की? 7 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर नरसिंहवर्मन प्रथम मामल। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया? किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों यानी कि बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर
और अरब सागर का स्वामी भी कहा गया। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल, पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा जाने लगा? 8 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर विक्रमादित्य प्रथम। विक्रमादित्य प्रथम। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर राष्ट्रकूटों ने किया था। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज प्रथम ने। 11 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर राजराज प्रथम ने। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर तंजौर। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर में था। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर मदुरै। आगे देखेंगे हम लोग, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर दंती दुर्ग। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर चोल। चोल राजवंश ने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर चालुक्य ने किया था। पल्लवों के काश्मीर रथ मिलने का स्थान है। पल्लवों का एक काश्मीर रथ मिलने का स्थान है। तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में पल्लवों का एक काश्मीर रथ मिलने का स्थान है। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? होयसल की राजधानी का नाम क्या है? 19 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र था। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? महाबलीपुरम जो कि एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर पल्लवों की। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी। यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी। आगे देखेंगे हम लोग 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया था? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर शैव धर्म। चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सरोजता स्थापित की थी? प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सरोजता स्थापित की थी? तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर राजा प्रथम। आगे देखेंगे हम लोग 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मेघुति मंदिर ऐहोल का संबंध है? रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या
में गुती मंदिर ऐहोल का संबंध है? 24 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर जैन धर्म से। ऐहोल का लाड़ खा मंदिर, ऐहोल का लाड़ खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? 25 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर सूर्य देवता। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, पापनाथ का मंदिर, पापनाथ का मंदिर, मतडकल का मंदिर, पापनाथ का मंदिर या पत्तडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर वातापी के चालुक्य। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन है? मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन है? तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर महेंद्र वर्मन प्रथम। मत विलास प्रहसन नाटक रचयिता महेंद्र वर्मन प्रथम। विचित्रचित मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर महेंद्र वर्मन द्वितीय। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर पल्लव शासक। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, मंदिर निर्माण शैली सूची 1 में दिए हुए है और सूची 2 में प्रतिपादक दिया हुआ है। तो महेंद्र वर्मन शैली जो है, महेंद्र वर्मन शैली का प्रतिपादक कौन है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम। मामल शैली के नरसिंह वर्मन प्रथम और राजसिंह शैली के नरसिंह वर्मन द्वितीय और अपराजित शैली के होगा नंदी वर्मन। 30 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, मामल्लपुरम किसका समनार्थी है? मामल्लपुरम किसका समनार्थी है? तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर महाबलीपुरम। मामल्लपुरम किसका समनार्थी है? तो महाबलीपुरम का। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर चोल शासक के पास। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर चिदम्बरम में। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तो तैलप द्वितीय के द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? तो 35 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर, एलोरा का जो 34 गुफाओं का मंदिर है कब बनाया गया था? तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। आगे देखेंगे हम लोग, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति ज्योतिर्मूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर एलिफेंटा की गुफा में है। आगे देखेंगे हम लोग, हेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था। हेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था। तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर नरसिंहवर्मन प्रथम मामल। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे, सूची 1 में
पल्लवकालीन प्रशासकीय विभाजन है और सूची 2 में प्रधान है। जिस समय विभाजन हुआ था उस समय प्रधान कौन था? राष्ट्र का होगा राष्ट्रिक, राष्ट्र का होगा राष्ट्रिक, विषय का होगा विषयिक, कोट्टम का होगा देशाधिकृत और ग्राम का होगा ग्राम भोजक। 39 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। अलवारो यानी कि वैष्णव संतों एवं नैनारो मतलब शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय आरंभ हुआ था? यानी कि वैष्णव संतों और शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में शुरू किए थे? तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, पल्लव राजवंश के समय में हुआ था। महाभारत का भारतवेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? महाभारत का भारतवेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? तो 41 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर, पेरुंदेवनार। महाभारत का भारतवेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? तो पेरुंदेवनार। आगे देखेंगे हम लोग मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिर को सब पैगोडा कहा जाता था, का निर्माण किसने कराया था? मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो 42 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, नरसिंहवर्मन प्रथम मामल। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस मंदिर को राजसिंहेश्वर या राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता था? किस मंदिर को राजसिंहेश्वर या राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो 43 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, कांची के कैलाशनाथ मंदिर। कांची के कैलाशनाथ मंदिर को राजसिंहेश्वर या राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो 44 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर, महिपाल प्रथम। आठवीं सदी के आरंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों यानी कि पारसियों को शरण दी जो पारसिया यानी कि ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों यानी कि पारसियों को शरण दी जो पारसिया यानी कि ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? 45 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर, राष्ट्रकूटों ने। वेंगी के चालुक्य राज का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? वेंगी के चालुक्य राज का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? तो 46 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर, राजेंद्र तृतीय। वेंगी के चालुक्य राज का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? तो राजेंद्र तृतीय ने। 46 नंबर प्रश्न का आंसर 4 नंबर होगा। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो 47 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, विक्रमादित्य 6। विक्रमांक चरित का रचयिता बिल्हन। विक्रमांक चरित का रचयिता बिल्हन एवं मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर के संरक्षक थे। 48 नंबर प्रश्न के आंसर होगा 2 नंबर, विक्रमादित्य 6। मिताक्षरा की विषय वस्तु है 49 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर, हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। पल्लवों की राजभाषा थी। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो 50 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, संस्कृत।
गोपुरम यानी कि मुख्य द्वार, गोपुरम यानी कि मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? 51 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर कांची का कैलाशनाथ मंदिर। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो 52 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर कर्नाटक। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर देते थे? तो 53 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर चोल। चोल राजवंश अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर देते थे। दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था। 54 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। दक्षिणी भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया था। तो 55 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर राष्ट्रकूटों के द्वारा। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। 56 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है। एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध है। 57 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं से, बौद्धों से एवं जैनों से। 58 नंबर प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो 58 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। 59 नंबर प्रश्न देखेंगे चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ था? चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो 59 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई थी। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात क्या थी? तो 60 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। 60 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर। 61 नंबर प्रश्न देखेंगे चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। तो 61 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर ग्रामीण सभाएं। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न में से किसके लिए? तो ग्रामीण सभाएं के लिए। 61 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की? किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की? तो 62 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर कृष्ण तृतीय। वेनिस यात्री मार्को पोलो। वेनिस यात्री मार्को पोलो जो 1288 से 1293 के बीच में आए थे, पांड्य राज के भ्रमण के समय वहाँ का शासक था। वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज के भ्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था? तो 63 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर मारवर्मन कुलशेखर। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था?
तो 64 नंबर प्रश्न का आंसर होगा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो 64 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर कृष्ण प्रथम। किसने मानखेट यानी कि मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी? किसने मानखेट को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी? तो 65 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर अमोघवर्ष। अमोघवर्ष ने मानखेट को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी। आगे देखेंगे हम लोग, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की थी? तो 66 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर अमोघवर्ष। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान कहलाता था। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान को क्या कहते थे? तो 67 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर राष्ट्रपति। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र के प्रधान को राष्ट्रपति कहते थे। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो 68 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 68 नंबर प्रश्न का आंसर होगा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश का काल जो है कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। तो 69 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर सायन। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ग्रंथकार है और सूची 2 में ग्रंथ दिए हुए हैं। पंप ने क्या लिखे थे? पंप ने किस ग्रंथ की रचना की थी? 70 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, पंप ने आदि पुराण लिखे थे। पंप ने आदि पुराण लिखे थे। पुन ने शांति पुराण लिखे थे। रण ग्रंथकार अजित पुराण। शाक्टायन अमोघ कृति। 70 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। 71 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर एलोरा में और एलिफेंटा में। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं तो एलोरा में और एलिफेंटा में। रावण की खाई, दशा अवतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं। रावण के खाई, दशा अवतार और कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं तो 72 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर एलोरा में। बम्बई से 6 मील दूर धारापुर यानी कि धारा नगरी में स्थित गुफाएं है। बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी यानी कि धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन है? तो 73 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर एलिफेंटा। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा है, चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। इनमें से कौन सा कथन सही है? 74 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 74 नंबर प्रश्न देखेंगे, 1 और 2 दोनों सही है। 75 नंबर प्रश्न देखेंगे, होयसाल स्मारक पाए जाते हैं। होयसल स्मारक पाए जाते हैं तो हलेबीड और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया? चोल द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? तो 76 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर बेंगी के चालुक्य। बेंगी के चालुक्य। आगे देखेंगे हम लोग, चोल काल में निर्मित
राज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृति प्राय है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृति प्राय है। तो 77 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर चतुर्भुज। 78 नंबर प्रश्न देखेंगे, 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? चोल साम्राज्य की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो 78 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर विजयालय के द्वारा। 79 नंबर प्रश्न देखेंगे, मुगंध ब्रीद यानी कि करों को हटाने वाला। सुगंध ब्रीद यानी कि करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो 79 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर राजेंद्र तृतीय यानी कि कुलोत्तुंग चोल प्रथम। 80 नंबर प्रश्न देखेंगे, सूची 1 में ग्रंथ है और सूची 2 में ग्रंथकार है। 80 नंबर प्रश्न देखेंगे, पेरियर पुराणम सेकिलार, वीर सोलियम बुधमित्र, कलिंग तुपर्णी जयगोदंड। एक तरफ ग्रंथ है दूसरी तरफ ग्रंथकार है। तो 80 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। 81 नंबर प्रश्न देखेंगे, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो 81 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर विजयालय। 82 नंबर प्रश्न देखेंगे, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो 82 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर पल्लव। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? तो 83 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर 846 ईस्वी में। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो 84 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर परांतक प्रथम। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।